धन्यवाद 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 दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं और आपके नाम को पुकारते हैं। हे प्रभु, अभी तक संभालने के लिए, अभी तक सुरक्षा देने के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। सच में प्यारे प्रभु परमेश्वर, आप भला परमेश्वर हैं, आप करुणामय परमेश्वर हैं, आप दयालु प्रभु परमेश्वर हैं। हे प्रभु, अभी तक बचाने के लिए, संभालने के लिए, सुरक्षा देने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आप आदर की योग हैं प्रभु, आप महिमा की योग हैं प्रभु। हम अपने जीवन से आपको आदर देते हैं प्रभु। अभी तक आपने विपत्तियों से बचाया प्रभु जी, संकटों से बचाया प्रभु जी। हम आपको हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपकी महिमा हो प्रभु, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे हमारे हृदय से हो प्रभु जी, हमारे जीवन से हो प्रभु जी, और आपकी महिमा हो, आपका राज आए प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ परम प्रधान परम प्रधान परम प्रधान, सर्वशक्तिमान सर्वशक्तिमान, प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपकी ओर देखते हैं प्रभु। हम आपकी ओर हम अपनी आंखें उठाते हैं प्रभु, क्योंकि हमें आप सहायता करते हैं प्रभु, हमें आप सहारा देते हैं प्रभु। इसलिए हम आपसे ही प्रार्थना करते हैं प्रभु। आज इन भाइयों बहनों को प्रार्थना करने की बुद्धि दे प्रभु। सुबह शाम दोपहर आधी रात को भोर में प्रार्थना करने के लिए बुद्धि दे प्रभु। जागते रहने के लिए समझ दे प्रभु जी, और अपने वचन का सामर्थ्य दे प्रभु। हे पिता परमेश्वर, जो प्रार्थना करने का फल मिलता है प्रभु जी, आप अपने वचन के द्वारा इन लोगों में देने में सहायता करें, और प्रभु जी इनके मस्ती को ऊंचा करें प्रभु। हे पिता परमेश्वर, आप प्रार्थना के द्वारा परीक्षाओं पर काबू पाने की ताकत देते हैं, क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार 26:41 में लिखा है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। सच में प्यारे प्रभु परमेश्वर, हमारा शरीर दुर्बल है प्रभु जी। इसलिए हे प्रभु, इन वचन के द्वारा जागते रहने के लिए, प्रार्थना करने के लिए हम सबको मदद करे प्रभु जी। बहुतायत का आशीष दे प्रभु जी, अनुग्रह करे प्रभु जी। और प्यारे पिता परमेश्वर, सुबह में, भोर में, आधी रात को, शाम में प्रार्थना करने के लिए मन दे प्रभु जी। और प्यारे पिता परमेश्वर, अपने पास आने के लिए योग बना प्रभु। हे पवित्र प्रभु परमेश्वर, हम आपकी ओर देखते हैं प्रभु, हम आपके नाम को पुकारते हैं प्रभु जी। जो भी परीक्षा में पड़ गए हैं प्रभु जी, आपका अनुग्रह हो, आपकी दया हो प्रभु, आपका आत्मा इन्हें परीक्षा से छुटकारा देने में सहायता करे प्रभु जी। जो भी बीमारी की परीक्षा में पड़ गए हैं प्रभु जी, जो भी दुष्ट आत्मा के परीक्षा में पड़ गए हैं प्रभु, इस वचन के द्वारा इन्हें छुटकारा देने में सहायता करे प्रभु। आज इस वचन के द्वारा इन्हें छुटकारा मिले, इन्हें उद्धार मिले, इन्हें मुक्ति मिले प्रभु जी, इन्हें बहुतायत का आशीष मिले प्रभु जी। जो भी बीमार हैं प्रभु जी, जो भी तकलीफ में है प्रभु जी, जो भी शारीरिक दुर्बलता में है प्रभु जी, आज इन दुर्बलताओं से, आज शारीरिक दुर्बलताओं से, बीमारी से ये सारे के सारे लोग यीशु मसीह के नाम से छुटकारा पा जाएं, ये आशीष पाएं, ये अनुग्रह को लेने पाए, ये आपकी महिमा को देखने पाए, ये आपके चमत्कार को देखने पाए। हे प्रभु, आप दया करें, अनुग्रह करें और बहुतायत का आशीष दे प्रभु। बाइबल बताती है प्यारे पिता परमेश्वर कि जब आप विवाह समारोह में गलील के काना में जाते हैं, जहां पर आपको निमंत्रण मिला था, प्यारे प्रभु यीशु मसीह उस विवाह समारोह में दाखरस घट जाता है। जब आपसे कहा जाता है तो प्यारे प्रभु परमेश्वर, आप घड़ा में पानी भरवाते हैं और उस पानी से दाखरस बना देते हैं, और उस विवाह समारोह के सम्मान को बचा लेते हैं प्रभु, सम्मान को बढ़ा देते हैं प्रभु जी, और कमी घटी को पूरा करके उस विवाह समारोह के महत्व को बरकरार रखते हैं प्रभु। हे पिता परमेश्वर, आपकी महिमा हो, आपकी इच्छा पूरी हो, आपका राज आए और आपका नाम पवित्र माना जाए। जिस प्रकार से आपने गलील के काना में अपनी महिमा को प्रकट किया, आज इन भाइयों बहनों के जीवन में अपनी महिमा को प्रकट कर प्रभु जी, इनकी कमी घटी को पूरा करने में सहायता करे प्रभु जी, इनके सम्मान को बढ़ाने में आप सहायता करें प्रभु। आज से इनका जीवन सम्मानित होने पाए प्रभु जी, आज से इनका जीवन आशीषितमय होने पाए यीशु मसीह के नाम में। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में इनके जीवन से सारी दुख बीमारी गायब होने पाए, सारी कमी घटी पूरा होने पाए यीशु मसीह के नाम में। हे प्रभु, इनके बाल बच्चों को शुद्धि लेने में सहायता करे, इनके पति
पति पत्नी के जीवन को शुद्धि लेने में सहायता करे प्रभु। इनके माता पिता को मदद करने में आशीष दे प्रभु जी। इनके भाई बहन को प्रभु जी आशीष देने में अनुग्रह करे प्रभु। हे पिता, आप इन्हें बल दे, आप इन्हें बुद्धि दे, आप इन्हें समझ दे प्रभु जी। आप इन्हें प्रार्थना करने की सामर्थ्य दे प्रभु। जागते रहने के लिए, प्रार्थना करने के लिए प्रभु आप अगुवाई करे प्रभु जी। अपने सामर्थ्य को उड़ेल दे प्रभु जी, अपनी आत्मा को उड़ेल दे प्रभु जी, अपने वचन के अभिषेक को उड़ेल दे प्रभु और इन पर तरस खाएं। इन्हें आशीष दे प्रभु। इन्हें आपकी जरूरत है प्रभु, आपके अनुग्रह की जरूरत है प्रभु, आपके वचन के अभिषेक की जरूरत है प्रभु, आपके वचन के सामर्थ्य का जरूरत है प्रभु। आप अनुग्रह करे, दया करे प्रभु और बहुतायत का आशीष दे प्रभु। हे पिता परमेश्वर, प्रार्थना करने के द्वारा हम आपसे बुद्धि और समझ पाते हैं। आपका वचन याकूब 1:5 में लिखा है, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। हे प्रभु परमेश्वर, आपका वचन सत्य है, आपका वचन विश्वास योग्य है प्रभु जी, आपका वचन देने में विश्वास योग्य है प्रभु। हे प्रभु परमेश्वर, इस वचन के द्वारा जो भाई बहन नौकरी की तलाश में है प्रभु जी, नौकरी के लिए भाग दौड़ की जिंदगी जी रहे हैं प्रभु, हे पिता आप इन्हें इस वचन के द्वारा आशीष दे, अनुग्रह दे प्रभु जी, बुद्धि दे, समझ दे और ज्ञान दे प्रभु जी। और इनके जीवन में एक अच्छी नौकरी आए यीशु मसीह के नाम में, इनके बाल बच्चों में एक अच्छी नौकरी आए यीशु मसीह के नाम में। और प्यारे पिता परमेश्वर, जिनके पास बुद्धि की कमी है, समझ की कमी है प्रभु जी, आपके अनुग्रह के द्वारा, आपके वचन के द्वारा इन्हें यीशु मसीह के नाम में मिलने पाए और ये आपकी महिमा करने पाए, ये आपको धन्य कहने पाए। हे प्रभु, इन पर तरस खाएं, इन पर अनुग्रह करे प्रभु जी और इनकी कमजोरियों को दूर करे प्रभु जी। जिस कमजोरी के वजह से प्रभु जी ये नौकरी लेने से चूक जा रहे हैं प्रभु जी, सफलता पाने से चूक जा रहे हैं प्रभु जी, इंटरव्यू में नहीं पास कर पा रहे हैं प्रभु जी, कंपटीशन में पास नहीं कर पा रहे हैं प्रभु जी, उन कमजोरियों से आप इन सब को आजाद करे प्रभु। आपका वचन सत्य है, मार्ग है और जीवन है प्रभु। आपने कहा यदि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्यारे प्रभु परमेश्वर, आपका वचन इन लोगों को इनकी कमजोरियों से स्वतंत्र करे, बीमारियों से स्वतंत्र करे, पापों और बुरे बुरे विचारों से स्वतंत्र करे प्रभु जी, गलत सपना जो रात को आते हैं प्रभु जी उससे स्वतंत्र करे प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह प्रभु, आपकी दया हो प्रभु जी और आपका आशीष आए प्रभु। हालेलुया हालेलुया। आपके वचन की इच्छा इनके जीवन से पूरा हो प्रभु जी, आपके वचन की महिमा इनके जीवन से हो प्रभु जी और आपका आशीष बहुतायत का यीशु मसीह के नाम में मिलने पाए। हालेलुया हालेलुया। महिमा हो महिमा हो महिमा हो, तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो, प्रशंसा हो प्रशंसा हो, बड़ाई हो प्रभु जी। आप प्रार्थना करने से हमें सुरक्षा और पापों से छुटकारा देते हैं, क्योंकि आपका भजन संहिता 91:15 में लिखा है, जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। हे मेरे प्रियो भाइयों बहनों, अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह के वचन को सुनते हैं, ग्रहण करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, तब आप प्रार्थना करने में आगे रहे, प्रार्थना करने में परमेश्वर के पास आए, सुबह में आए, शाम में आए, दोपहर में आए, हो सके तो आधी रात में आए और भोर में अवश्य आए और परमेश्वर से प्रार्थना करें। यह वचन हमें सिखाता है कि संकट में आप परमेश्वर से जरूर प्रार्थना करें, परमेश्वर आपकी सुनकर जरूर उत्तर देने में विश्वास योग्य है, क्योंकि यह वचन विश्वास योग्य है। आपके जीवन में यह वचन कार्य करने जा रहा है, केवल आप विश्वास करें। यह वचन आपके जीवन से संकटों को दूर करने जा रहा है, यह वचन आपके जीवन में, घर परिवार में, बाल बच्चों में चमत्कार करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज मेरे जीवन से पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है कि आपके जीवन में जो भी दुख है, बीमारी है, यीशु मसीह के नाम में गायब होने जा रहा है, गायब होने जा रहा है और आप गुड न्यूज के साथ आशीषित होने जा रहे हैं। गुड न्यूज आपके जीवन में आ रहा है, गुड न्यूज आपके परिवार में आ रहा है, आपके घर में आ रहा है, आपके बाल बच्चों में आ रहा है। परमेश्वर आपकी मस्ती को ऊंचा करने जा रहे हैं। केवल विश्वास करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस वचन के द्वारा आप इन्हें आशीष दे और जो भी संकट में है प्रभु जी, जो भी बीमारी के बेचैनी में है प्रभु जी, आपके अनुग्रह से, आपके वचन से, आपके स्पर्श
कष्ट से, ये संकट से छुटकारा पा जाएं, ये बीमारियों से छुटकारा पा जाएं। हे प्रभु, आपकी महिमा हो, आपकी इच्छा पूरी हो, आपका राज आए और आपका नाम पवित्र माना जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र 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 सामर्थी पिता परमेश्वर, आपका वचन 1 यूहन्ना 1:9 में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हे प्रभु, आज इस वचन के द्वारा पाप के कारण अगर बीमार है प्रभु जी, बीमारी में पड़ गए हैं प्रभु जी, टेंशन में आ गए हैं प्रभु जी, हे पिता आप इन्हें चंगा करें। हे पिता परमेश्वर, आप इनके पापों को माफ कर दे, अधर्म से शुद्ध करने में सहायता करें, अनुग्रह करें। हम यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, प्रशंसा हो, प्रशंसा हो, बड़ाई हो प्रभु जी। आप प्रार्थना के द्वारा हमें कठिन समय में मजबूत और प्रोत्साहित करते हैं। आपका वचन यशायाह 40:31 में लिखा है, जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। हे प्रभु परमेश्वर, जो भी आपके पास प्रार्थना के लिए सुबह शाम दोपहर आते हैं प्रभु जी, भोर में आते हैं प्रभु जी, कभी कभी आधी रात में आते हैं प्रभु जी, आप इन्हें नया बल दे प्रभु जी, क्योंकि ये सारे के सारे आपके बाट जो होते हैं प्रभु, आपसे प्रार्थना कर करके आशा लगाते हैं प्रभु जी, आप पर भरोसा करते हैं प्रभु। आज इस वचन के द्वारा इन्हें नया बल दे प्रभु, उन्नति दे प्रभु जी, समृद्धि दे प्रभु जी, इनके जीवन की इच्छा को पूरी करने में सहायता करे प्रभु जी। जो भी अपने जीवन में चाह रहे हैं प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम में इस वचन के द्वारा मिलने पाए और ये आपकी महिमा करने पाए, ये आपकी स्तुति करने पाए, ये आपकी प्रशंसा करने पाए प्रभु जी, और इनके मस्तिष्क ऊंचा होने पाए। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे पिता परमेश्वर, आपने नीति वचन 3:6 में कहा, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हाँ प्यारे प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम में इन्हें बहुतायत का आशीष मिले प्रभु। हाँ प्रभु परमेश्वर, ये भाई बहन आपके नाम को ले लेकर सारे काम करने पाए, ऐसा आशीष दे प्रभु जी। हे पिता, इन्हें बल दे, इन्हें ताकत दे प्रभु जी, इन्हें बिजनेस में आप मदद करें प्रभु जी, इन्हें बिजनेस में आप आशीष दे प्रभु जी, इन्हें प्रभु जी वीजा ब्लेसिंग का आशीष दे प्रभु जी, इन्हें PR का आशीष दे प्रभु जी, दूसरे देशों में काम करने का आशीष दे प्रभु जी, दूसरे देशों में अच्छा जॉब देने का आशीष दे प्रभु जी। ये जो पति पत्नी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, इनकी चिंता दूर होने पाए प्रभु जी। जिनके पास संतान का आशीष नहीं है, बेटा का आशीष नहीं है, गर्भ का फल नहीं है, यीशु मसीह के नाम में मिलने पाए, यीशु मसीह के नाम में ये संतान का आशीष लेने पाए, यीशु मसीह के नाम में ये गर्भ का आशीष लेने पाए, यीशु मसीह के नाम में ये बेटा का आशीष लेने पाए। इनके जीवन से बांझपन का श्राप समाप्त हो जाए, इनके जीवन से हर प्रकार का श्राप समाप्त हो जाए, इनके जीवन से जादू टोना का बंधन नष्ट हो जाए, टूट जाए और ये उन्नति करें, इनके मस्तिष्क ऊंचा होने पाए, ये खुशी को मनाने पाए यीशु मसीह के नाम में। हे प्रभु, आप इन्हें आनंद करने वाली माता बनाए। हे प्रभु, अनुग्रह करे, दया करे और बहुतायत का आशीष दे प्रभु। हम आपसे यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन।